ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मणिमो सुदके विरीवणिदम्। हाँ जी, श्री समय सारजी ग्रंथ निर्जर अधिकार कलश नंबर 150 चल रहा है इसके अंदर, जिसमें आचार्य देव बता रहे थे कलश 150 के अंदर कि इस लोक में जिस वस्तु का यह स्वभाव होता है वह स्वभाव होता है, वह वस्तु का स्वभाव बदलने में असमर्थ है, कोई भी संभव ही नहीं है। किसी वस्तु का स्वभाव बदल जाए संभव नहीं है, और इस बात को अज्ञानी नहीं जानता, ज्ञानी जानता है कि जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उस वस्तु का स्वभाव ऐसा ही रहने वाला है। वो अपने आप से ही होता है, और वह किसी भी प्रकार पर वस्तुओं के द्वारा नहीं किया जा सकता। चेतन को कभी जड़ नहीं कह सकता और जड़ को कभी चेतन नहीं कह सकता। हाँ, ये सिद्धांत है। जिसने सिद्धांत पी लिया है वो समय दृष्टि है, और जो सिद्धांत में शंका करता है वो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। क्या तो मिथ्या दृष्टि है? शुद्ध मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि शुद्ध होता है क्या भाई? मिथ्या दृष्टि शुद्ध होता है। पहले आता था डालडा घी और एक देसी घी, तो देसी घी के अंदर डालडा घी मिला देते थे हैं, तो अब देसी घी भी शुद्ध हो गया, डालडा भी शुद्ध हो गया। और दोनों अलग अलग हों तो देसी भी शुद्ध है और डालडा भी शुद्ध है। दोनों शुद्ध है कि नहीं है? और मिलते क्या हो गए? दोनों शुद्ध हो गए। ऐसे पुद्गल भी शुद्ध है, जीव भी शुद्ध है। तो ये नई नई चीजें आती कहाँ से हैं कि मिलावट है भाई। दो चीजों के मिलने से ऐसा रंग पैदा होता है तो होता ही है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो नहीं होता। दो वस्तुओं में कल्पनाएं करता है, दोनों को एक दूसरे की हैं आपस में मिल जाते हैं, तो असंभव कल्पनाएं करने से उसको मिथ्या दर्शन हो जाता है। इसलिए पर वस्तु के द्वारा उसको अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अन्य वस्तु का परिणमन अन्य वस्तु के रूप से नहीं किया जा सकता। ये तो जैन धर्म का उपकार, भगवान का उपकार है। जीव दिखाया, द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव दिखाया, गुण पर्याय से रहित जीव दिखाया। यहाँ कर्म जो नहीं दिख रहे कर्म दिखाए, यहाँ जीव का ज्ञान दिखाया, कर्म के उदय दिखाए, कर्म के उदय की प्राप्त वस्तु दिखाई, और जो तेरी मूर्छा है ना पर वस्तु के अंदर, वो मूर्छा दिखाई, और मूर्छा से रहित होकर के स्वभाव में कैसे टिका जाता है वो भी सिखाया। ये जैन धर्म का उपकार है। बताओ, इतनी व्यवस्था किसी धर्म के अंदर हो तो बता दो। इतनी व्यवस्थाएं सारी हैं, किसी अन्य धर्म के अंदर हो तो बताओ है? हाँ, तो बस यही है कि भैया भगवान भजन करता रहे, बस छुट्टी। भगवान भजन करने से मोक्ष हो जाएगा। भगवान भजन करने से मोक्ष नहीं होता, इतनी व्यवस्था जाने तो मोक्ष होता है। देखो, हमारे शास्त्र में एक बात आई अच्छी कि भैया आत्मा तो सब लोग कहते हैं, जितने अन्य मती हैं ये भी क्या कहते हैं, सब आत्मा तो कहते हैं। बिना आत्मा के तो कोई धर्म टिकता ही नहीं है। जैसे नकली सिक्के को चलाने के लिए भी थोड़ी बहुत चांदी लगानी पड़ती है उसके अंदर, ऐसे ही नकली धर्म को चलाने के लिए भी आत्मा लगाना पड़ता है उसके अंदर। बिना आत्मा के धर्म को चल ही नहीं सकता। एक नास्तिकवादी भी छोड़ करके, नास्तिकवादी होते हैं वे नहीं मानते भी है, कहते जो है खाओ पियो मजे करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन नास्तिक मत के अलावा अन्य जितने मत हैं वे सब आत्मा को मानते हैं। लेकिन ऐसे आत्मा को मानने पर आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता? भाई आत्मा तो बहुत लोग जानते हैं, आत्मा शब्द तो बहुत लोग ज्ञान में आ जाता है ना, आत्मा 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 सब लोग जान लेते हैं, अपने मोक्षों में जान लेते हैं आत्मा। तो एक अच्छा दिया उसके अंदर बात, उसमें दिया है कि नए प्रमाण के द्वारा, तर्क युक्ति के द्वारा, जैन सिद्धांत के द्वारा जब तक आत्मा को परिपूर्ण ना जाने तब तक आत्मा ग्रहण नहीं होता। मात्र सुनने का बात नहीं है, मात्र तर्क न्याय के द्वारा और न्याय युक्ति के द्वारा ग्रहण करने की बात है। जब तक प्रमाण न्याय का विषय क्लियर नहीं है, क्या कहा? जब तक प्रमाण और न्याय का विषय क्लियर नहीं है, वो आत्मा को भली आत्मा आत्मा कहता रहे, मैं आत्मा को जानता हूं, मुझे मोक्ष हो जाएगा, खूब कहता रहे, खूब ढोल पीट ले, तो भी आत्मा को अनुभव करने में समर्थ नहीं है।
पहली बात तो इस जीव को प्रमाण का पक्ष नहीं आया। प्रमाण माने सुन तो लिया, इंद्रिय के विषय बन के सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद भी प्रमाण का जो विषय है ना, जो द्रव्य पर्याय है, उसका पक्ष नहीं आया। द्रव्य पर्याय का पक्ष आने के बाद वो शुद्धने का पक्ष नहीं आया। शुद्धने का पक्ष माने पर्यायों से रहित, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम से रहित और अपनी शुद्ध पर्यायों से भी रहित अखंड ध्रुव एक परमात्मा, उसका पक्ष नहीं आया। और ऐसा पक्ष भी आया तो सुन लिया, ऐसा पक्ष आने पर भी पक्षातिक्रांत आत्मा का अनुभव नहीं करा। प्रमाण जो है वो सम्यक ज्ञान का विषय है ना। हाँ, सम्यक ज्ञान प्रमाण बराबर बात है। लेकिन अभी तो प्रमाण के विषय में नहीं आया, तो नए किसके, ये तो बताओ। पहले तो प्रमाण के विषय तो क्लियर हो, नया तो जब घटेंगे भाई साहब हैं। अभी तो वस्तु ही क्लियर नहीं है, बस सुन लेता है, मन की साय पड़ जाती है, अच्छा लग जाता है, तो बस सोचता है कि मेरा धर्म हो गया, लेकिन इससे धर्म नहीं होता। इसलिए समय सार जी के अंदर जो इतनी बात बताई गई हैं, तो ऐसा थोड़ा बताई दी है इन्होंने कि व्यवहार ने, निश्चय ने, प्रमाण ने, निक्षेप, 47 शक्तियाँ, 415 गाथाएं लिख दी, ये ऐसे थोड़ी लिख दी। जब तक तर्क, न्याय, युक्ति, अनुमान, आगम, भेद है ना 5, तर्क, अनुमान, युक्ति, आगम है 5 भेद हैं उसके, इसके द्वारा निर्णय करे, जब तक इसके द्वारा नहीं निर्णय करता तब तक मलिन पानी पीता है। घर में गंदा पानी आता था ना बहुत सी बार, तो गंदे पानी को साफ करने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर फिटकरी गिर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं निर्मली, कतक फल, क्या बोलते हैं उसको, कतक फल। तो कतक फल गिर देते हैं। कतक फल गिरने से क्या हो जाता है कि वो जो है ना, वो नीचे रख बैठ जाता है मैल उसका, पानी पानी ऊपर आ जाता है और पानी को फिर पिया जा सकता है। इसका कतक फल का ये काम है। हाँ, अब ये पानी सुन लिया कि हाँ जी पानी कतक फल से निर्मल होगा, कतक फल अलग रखा है, वो अलग रखा है, गिरे नहीं उसको, तो भैया शुद्ध पानी कब होगा, तो गंदा पानी पीता रहेगा, इसका मतलब। इसलिए क्या, कौन सा आत्मा, कैसा आत्मा, कहाँ है आत्मा, किस प्रकार अनुभव में किया जाता है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान के लक्षण कैसे होते हैं, ज्ञान कैसे अनुभव में आता है, वो कौन सा इंद्रिय ज्ञान है जो प्रणन कर रहा है, उसको जाकर जब तक निर्णय ना करे तब तक आत्मा का अनुभव भले ही कहता रहे, आत्मा का अनुभव है नहीं। आत्मा निर्णय तब तक, इसलिए कहा है तू तत्व चिंतन कर, तत्व विचार कर। खाली शास्त्र लेके बैठने का नाम स्वाध्याय नहीं है। शास्त्र ना लेके बैठे तो बात ही अलग है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन मात्र पढ़ता रहे, निर्णय करना चाहिए। किसका निर्णय करना चाहिए, ज्ञान स्वभावी आत्मा कहाँ है, कैसा है। खाली मन के चिंतन द्वारा कहते कि मैं तो हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं, उससे नहीं, उसके लक्षणों के द्वारा पहचान करे। इसलिए कहा है लक्षण का पढ़ा ना आपने, वो जो अधिगम के उपाय हैं पढ़ाए थे ना, अधिगम के उपाय। अधिगम के उपाय मैंने, अधिगम में किसे कहते हैं, अधिगम मैंने प्राप्ति के उपाय। कौन प्राप्त करे, किसे प्राप्त करे, कहाँ प्राप्त करे, कैसे प्राप्त करे, कब प्राप्त करे, इतनी बातों का निर्णय अंदर में रखे तब जाकर उसको वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा सूझेगी। अभी तो तेरे संसार का भय भी नहीं है, अभी तो पापों का ही भय नहीं है, अब तो तेरा आचरण ही देख लो, तो कैसे परिणाम करता है, आप लोग आत्मा करता है। ज्ञानियों का जीवन कैसे होता है, शुद्धात्मा निर्णय करते हैं तो अंतरंग बहिरंग सब बदल जाता है उनका, ज्ञानियों का। समझ में आ रहा। तो पर्यायों से रहित शुद्ध आत्मा का जब अनुभव करता है तो सारा पखवाड़ा बदल जाता है उसका, पूरा का पूरा अंतरंग का बहिरंग का। वो तो कैसे कहते हैं कि इसने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया, मात्र इंद्रिय का विषय बन जाए, वो नहीं, अनुभव का विषय बने। और अनुभव का विषय कब तक नहीं बनेगा, कि जब तक प्रमाण नहीं के द्वारा वस्तु को नहीं जानेगा। तो तीन जगत के जीव होते हैं, वो तो जान लेते हैं ऐसे सुनते ही बार में, मलेच्छ थे, भील थे, इन्होंने तो जान लेते एक बार में सुनते ही। तो टोटल मंच ने बहुत अच्छा खुलासा करा इसका। 7 तत्वों को जानता भी नहीं है, 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानता। वो तो वो जो गरुड़ पक्षी था ना, और वो देखा उसने कि वो मुनराज का आहार चल रहा है, और गरुड़ पक्षी को एकदम से उसको एकदम याद आ गया और समय दर्शन हुआ और नीचे गिर पड़ा एकदम से इतने में है। तो मुनराज बोले सीता से कि हे सीते, अब ये पंचम गुणसानवती श्रावक है। कौन, गरुड़। गरुड़ कौन हो गया, जब पंचम गुणसानवती श्रावक हो गया वो, एक आहार की चीजें देखते ही। तो कहने लगे 7 तत्वों के नाम याद नहीं है, उससे पूछो कि 7 तत्व क्या होते हैं, उसे पता नहीं है, तो समय दर्शन कैसे हो गया उसको। तो कहते हैं भले ही नाम याद ना हो, उसे भाव भाषण है उनका सबका, उसे नए प्रमाण का भाव भाषण है। और दूसरी बात, उसने पूर्व में सुने हैं, वो उसको स्मरण में आया है।
निसर्गज। निसर्गज, तो उसने पूर्व में अगर ना सुना होता तो उसे भावपासन भी ना होता। देखो ऐसा है, जो 623 पुत्र थे चक्रवर्ती के, भरत चक्रवर्ती के, उदाहरण रूप में पहले निगोद में घूम रहे थे। निगोद से घूमते घूमते उनको क्या हुआ कि वो गिजाई के भवन में आए। वो गिजाई के भवन से सीधे के सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। तो नियम सी बात है कि जो 8 साल से पहले संवेदन होता ही नहीं है, और जो जो पहले संगीत पंडित था ही नहीं, उन्होंने कभी सुना भी नहीं है, उन्होंने कभी सुना भी नहीं है। नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा, वही बताना चाह रहा, वो मैं खुलासा पूरा करना चाह रहा ना उसका, कि वो जी वहाँ पर आया और उसने कहा कि सुने, ये बोले तो क्या बोले, कहने लगे भगवान की दिव्य धनी खिल रही थी, और भगवान की दिव्य धनी खिलते खिलते भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि हे महाराज, चक्रवर्ती के पुत्र गूंगे तो होते नहीं हैं, तो ये बोलते क्यों नहीं है? 623 पुत्र थे ना, कि बोलते क्यों नहीं है? तो भगवान की दिव्य धनी आया, ये बोलेंगे और अभी बोलेंगे, और एक लाइन बोली, हे भगवान हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। इतनी बात बोल के केश लोच करा और बैठ गए और सिद्ध पहुंच गए, इतनी बात नहीं। तो उन्होंने सुना नहीं था पहले से। तो उसमें एक दृष्टांत दिया पंचसारजी ग्रंथ के अंदर, अच्छा दृष्टांत दिया उसके अंदर कि उसके अंदर एक देव ने और एक पुरुषार्थ ने, दो ने लिखे उसके अंदर देव ने और पुरुषार्थ ने। देव ने में क्या है कि एक अंधा आदमी जा रहा था, अंधा आदमी का जाते जाते खंबे सिर लगा, खंबे सिर लगते ही उसकी आंख में से खून आ गया, जो गंदा खून था निकल गया, उसको दिखने लगा। सिर की टक्कर से खंबा गिर गया, और खंबा गिरने से नीचे उसको घड़ा रखा था सोने का, गहनों का भरा हुआ, उसको सोने का गहना मिल गया। अब आंख भी आ गई, सोने का गहना ही मिल गया उसको, और वो अमीर बन गया तुरंत ही। इसको कहते हैं देव ने, भाग्य ने कहते हैं इसको, भाग्य से मिल गया सब तत्समय की योग्यता में जीव को ऐसे ही हो जाता है, ऐसी बातें नहीं हो सकता। अब कोई दूसरा अंधा आदमी था, उसने सोचा यार ये काम बढ़िया है भाई, हैं, ये तो जाके खंबे में सिर मारो और खंबा भी गिरेगा, आग भी आएंगी और मुझे माल भी मिलेगा। अब बता, जाके खंबे में सिर मारे तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं भाई। फिर उसको लिखा पुरुषार्थ ने, उसको लिखा पुरुषार्थ ने। पुरुषार्थ ने में भी क्या लिखा, जैसे चने दे करके रत्न खरीद लेता है, उसका नाम पुरुषार्थ ने है। यहां पर क्या है, तो एक समय का उपयोग दे करके मोक्ष ले लेता है। एक समय का उपयोग, शुद्धात्मा को समर्पण, और फल क्या मिलेगा उसका? बताओ कितना, ऐसे चने दे करके रत्न खरीद ले। आचार्य देखो दृष्टांत आप ध्यान से सुना करो, पढ़ा करो कि क्या कहना चाह रहे। चने के बदले रतन, हमारे यहाँ आ जाए कोई घर पर, कहें भाई चने दे दो थोड़े से और रतन रखे मेरे, रतन आप ले लो, तो बताओ कितनी देर लगाओगे? कि भाई साहब बैठना तो बाद में, बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले ये काम निपटाओ जो आप कह रहे हो हैं, ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, तुरंत करेगा तुरंत। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं, तेरे उपयोग की लक्ष्मी बर्बाद विषय में मत कर भैया, तेरा उपयोग का खजाना शुद्धात्मा खजाना अनंत सुख से भरा हुआ, परिपूर्ण सुख में शुद्धात्मा, तो यहाँ भगवान विराजमान है। तो भगवान को दृष्टि में लेगा तो तेरे जन्म जन्मांतर का रोग मिट जाएगा, दुख मिट जाएंगे, तेरा तो मोक्ष चला जाएगा भैया, तो सुख स्वरूपी है और सुख स्वभावी हो जाएगा। ऐसा तो बताना ही चाह रहा था मैं कि इसके अंदर जो है ना, जो अन्य मती कहते हैं आत्मा सुन लिया भैया तो आत्मा दर्शन तो हो ही जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, तो सुन लिया, हम तो जानते हैं, हम तो मानते हैं। इस जानने को जानना नहीं कहते, ऐसे मानने को मानना नहीं कहते। हाँ, थोड़ी मंद कषाय उसकी उससे ज्यादा बढ़ती है, जो त्यागी बढ़ती है ना, उससे मंद कषाई जी होता है ये, जो आत्मा के बारे में सुनता है समझता है, उसके मुकाबले मंद कषाई ज्यादा है और ज्यादा पुण्य मानता है। ये बात ठीक है। क्या कहा? जो त्यागी बढ़ते हुए जाते हैं ना, जो आत्मा की बात सुनते नहीं है समझते नहीं है, सुनते हैं तो ऊपर से टाल देते हैं, और जो थोड़ा ध्यान से सुनता है, तो उसके मुकाबले में ये जो आत्मा की बात सुनता है ये बहुत पुण्य का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की बात ध्यान से सुन रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी जब तक, कब तक आत्मानुभूति ना हो, हाँ, जब तक उस ज्ञान के लक्षणों के द्वारा ज्ञान को पहचान करके आत्मा अनंत गुण वाला है, ऐसे अनंत गुणों को वाले आत्मा को, अनंत पति है आत्मा, करोड़पति नहीं है, अनंत पति है, ऐसे अनंत पति आत्मा को जान करके उसमें सहजता निर्भरता नहीं लाता, तब तक सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? हाँ जी मैडम, क्या कहा? तब तक, जब तक उसमें वो तब तक सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि नहीं है। कौन है?
प्रकट मिथ्या दृष्टि है। थोड़ा में लिखिए सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के लक्षण। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के उसे कहते हैं जो शुद्धात्मा की बात सुन करके शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहता है, उसमें उपयोग लगाता है, सारा जीवन उसके लिए समर्पित कर देता है। अब मात्र एक ही काम है कि शुद्धात्मा मुझे कैसे प्राप्त हो, उसको कहा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, IAS पीसीएस करते हैं, हम CA करा, तो लक्ष्य में क्या था, किस तरह पास हो भैया, क्या था लक्ष्य में, पास होना। मेरा लास्ट का टाइम 4 बार था, 4 बार फेल हुआ मैं उसके अंदर, 3 बार फेल हुआ, चौथी बार निकला। लेकिन हर बार जब भी फेल होता क्या लक्ष्य था, निकलना है, निकलना है, फिर तैयारी करो, निकलना है। हर बार लक्ष्य में क्या था, निकलना है। तो इसे बोलते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। शुद्धात्मा की बात सुनते ही क्या लगने लग जाती है, मुझे निकलना है संसार से, मुझे तो अपनी शुद्धात्मा को ग्रहण करना है और बारंबार अभ्यास करना है। इसका नाम है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और जो सुन करके कहना हो जाएंगे, निकल जाएंगे, पास क्या है। हमारे साथ बहुत सारे CA थे लड़के ऐसे कर रहे थे, अब उनका रिजल्ट आ गया, ठीक है, अब नहीं आया तो नहीं आया। बहुत लोग नहीं निकलते, बहुत बच्चे निकलते, हम भी निकले, एडमिशन तो ले लिया लेकिन निकल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं था भाई साहब। क्या नहीं था? लक्ष्य और लक्ष्य की धसक। जो लक्ष्य की धसक जो है ना, उसे कहा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। खाली लक्ष्य तय कर लिया कि हमें जाना है भैया, मेरठ जाना है, अब बैठे जाएंगे, जाना है जाएंगे, हाँ देखेंगे, चले जाएंगे, बातें करते समझेंगे कि काम करें ना से भी, तो उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। तो मोक्ष मार्ग में तो पुरुषार्थी जीवों का ही उदाहरण लिया जाता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो बैठा है बैठा है बैठा है, तो वो बैठा है तो वो तो अभी मोक्ष मार्गी भी नहीं है ना। तो इसलिए तो कह रहे हैं प्रकट मिथ्या दृष्टि है। हाँ, वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक सन्मुख पे वो होगा जो अपनी पूर्ण रुचि से, उसके पास टाइम ना होते हुए भी उसमें से टाइम निकालकर उसे अपना टाइम देगा। धावंती का। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें मिथ्या दृष्टियों को मिला देना तो कहीं कोई वो नहीं है। मिथ्या दृष्टियों को इसमें शामिल कर लेना, मतलब मिथ्या दृष्टि का तो इसमें कहीं कोई काम ही नहीं है ना। जो मोक्ष मार्ग में चल गया है, जो स्वाध्याय कर रहा है, जो अपना निर्णय में लगा हुआ है, ये तो उनके काम है। उसमें भी फिर 2 कैटेगरी बन जाती है, जो आप बोल रहे हो। उसमें बनेंगी 2 कैटेगरी, जो पुरुषार्थ भी कर रहा है और जिसका एक का निर्णय बन रहा है और एक का नहीं बन रहा है, तो उसमें बनेंगी 2 कैटेगरी। मिथ्या दृष्टि तो वो तो अलग हो ही गया, पहले से ही अलग हो गया वो तो। लेकिन जो स्वाध्याय सुन रहा है, स्वाध्याय सुनने वालों में 2 कैटेगरीज बन जाएंगी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। बराबर, तो कह रहे हैं ऐसा लिखा, धावंती, भागता है। कहाँ भागता है? मोक्ष मार्ग भागता है, आराम से बैठ नहीं जाता। वो कछुए की चाल होगी, अगली बात है, बेचारे का पुरुषार्थ कम काम करता है, कछुए की चाल होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठने वाला काम नहीं है यहाँ पर। किसका काम है? धावंती, दौड़ता है सुनते ही। तो खाली सुनने से उससे बात नहीं, समझ करके तर्क न्याय युक्ति के द्वारा, प्रमाण न्याय के द्वारा, निक्षेप के द्वारा वस्तु संपूर्ण ग्रहण करे, या उसकी बात है। इसलिए अन्य जैसा नहीं कह सकता। इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप प्रणम करता है वह कभी भी अज्ञान रूप नहीं हो सकता। जो कभी भी ज्ञान रूप प्रणम कर रहा है वह भी अज्ञान। इसलिए हे ज्ञानी, ज्ञानी कभी अज्ञान नहीं हो सकता और अज्ञान कभी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तू चिंता मत कर, भोग को भोग। बहुत से जी धर्म करते हैं ना, नरकों से डर जाते हैं भैया, नरकों से डर जाते हैं, स्वर्ग का लोभ हो जाता है, तो कहते हैं तू सारा भय छोड़ दे अपना। तो भोग को भोग माने भय को छोड़। आदमी को पढ़ लेता है शास्त्र, तो भोग सोचता है कि वो भोग नहीं भोगो भैया, पाप लगेगा। तो कहते हैं तू पाप पुण्य की चिंता मत कर, तो एक शुद्धात्मा का अनुभव कर। हाँ, बहुत सा बच्चा डरता है ना चलने से। इसका मतलब जितने भी मुमुक्षु लोग जो स्वाध्याय करते हैं और जो करवाते हैं, तो वो क्या सभी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है? नहीं है ना, कहता दिया तर्क न्याय युक्ति के द्वारा, निर्णय के द्वारा, जब तक बंद कषाय पूर्वक विशुद्धि ना बढ़ाए और उसका पुरुषार्थ ना करे तब तक नहीं है। हाँ, तो ये तो सभी कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है भाई। ये मोह की हृदय की तीव्रता बड़ी बहुत गजब है, लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तब भी तो वो इसमें मोह की तीव्रता है, तब भी वो इसमें लगा हुआ है स्वाध्याय में। वो उदय के वशीभूत सुन लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी अपना पुरुषार्थ इतना ही है बस कि जाके सुने आया, तो इतना पुरुषार्थ नहीं है कि वो उसको अनुभव कर ले, या तर्क न्याय युक्ति के द्वारा निर्णय कर ले उसका वस्तु का। इतना पुरुषार्थ नहीं करता उसका।
कुछ कह रहा था। हाँ, जब कह रहे जितने टाइम सुने उतना तो उसका मन सुनने की बात नहीं है, बात सुनने सुनाने की तो पुतली क्रियाएं हैं, ये मेरी क्रिया की है ही नहीं। तो 3 क्रियाएं होती हैं, जड़ की क्रिया, एक करोती क्रिया, एक ज्ञप्ति क्रिया। कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रिया। एक तो जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया का मैं करता नहीं हूं। करोती क्रिया मैं करता हूं करता हूं करता हूं, ये करोती क्रिया है, इसका करता मैं नहीं हूं। एक यहाँ पे ज्ञप्ति क्रिया है, ज्ञान की क्रिया है, उस ज्ञान की क्रिया को करने वाला मैं हूं। ऐसा जानकर ज्ञान पे बैठ जाना, इसका नाम ही स्वाध्याय है। वास्तव में पढ़ने लिखने का नाम स्वाध्याय थोड़ा ना है, ये तो पढ़ना निमित्त भूत क्रियाएं हैं उसकी। क्या देते हैं, ये शब्द बोलने वाला मैं थोड़ा ना हूँ, या पढ़ने वाले आप थोड़ा ना हो। ये तो जड़ की क्रिया है, प्रकट जड़ की क्रिया है। तो यहाँ चेतन बैठा है, वो चेतन की क्रिया चल रही है, चल रही प्रतिक्षण? क्या हुआ जी? प्रतिक्षण चल रही कि नहीं चल रही, बिना रुके? बिल्कुल चल रही है। वो जो चेतन की क्रिया चल रही है वो मैं, ऐसा निर्णय करे बारंबार, तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा, युक्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, न्याय के द्वारा उस वस्तु का निर्णय करें। बताओ, भूख लगती है, खाना कभी खाते हो आप, सोते कभी कभी हो, लेकिन जब ब्याज पे पैसे ले लो तो ब्याज तो 24 घंटे चलता रहता है। किराया तो ये निर्णय भी क्यों करे, जो चल रहा है वो चल रहा है, वो नहीं। हाँ, चल रहा है, लेकिन निर्णय के बिना क्या है? निर्णय करेगा तो ही मोक्ष है, निर्णय नहीं करेगा तो संसार है। निर्णय वस्तु तो है, लेकिन निर्णय में ही मोक्ष है, निर्णय में ही संसार है, ऐसा। इसलिए कहा जाता है निर्णय करो, लेकिन निर्णय तो होता ही है कि क्या है कि निर्णय ना करें ना तो संसार चलता रहता है, वस्तु तो रहेगी। अज्ञानी का ध्रुव भी ध्रुव है, अज्ञानी का ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन क्या है कि वो उसको जानता नहीं है, तो इसलिए कहते हैं निर्णय करो, ये वाली बात है। कहते हैं तू उपभोग का भोग, इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, पर से तू बन जाए, ऐसा है। निशंकित करते हैं उसको, क्या करते हैं? भोग की प्रेरणा नहीं करते, उसको भय मिटाते हैं उसका अंदर से। जो उसको पापों से भय है, डर लगा हुआ है कर्मों से, उस कर्मों के भय से उसको छुड़ाते हैं कि भैया तू भय छोड़। जब बच्चा होता है ना, तो फिल्म देखता है तो भूत की, तो डरता है कि लो भैया भूत ना चले, और भूत कहाँ है? तो मेकअप है, वो तो मेकअप कर लिया अपना, आ जाते हैं, डराते हैं। तो मम्मी साथ लेके बैठती है उसके अपने, तू मैं साथ बैठी, तू देगा, चिंता मत कर, देख कुछ बिगड़ता ही नहीं बिगड़ता। तो फिल्म देखता है तो वो मम्मी देखता है, मम्मी का चेहरा देखता है, मम्मी डर नहीं रही, अब ये डर रहा है, तो धीरे धीरे देखता उसका, मम्मी को देखता रहता है, मम्मी डर नहीं रही है, वो ये डर रहा है, तो धीरे धीरे डर बढ़ जाता है उसके अंदर का। मम्मी बल बढ़ाती है उसका कि तू क्यों डरता है? जिनवाणी माता कहती है कर्मों के वजह से क्यों डरता है तू, कि वो भोग आ रहे हैं वो सारे, कि आने दे, चक्रवर्ती आ गया आने दे, नारायण आ गया आने दे, इंद्र आ गया आने दे, सर्वा सिद्धि आ गई है, आने दे। अब क्या नरक आ गया, कहना आने दे, एक इंद्रिय आ गई, आने दे। जो आ रहा है वो तेरा घात करता ही नहीं है, तेरे से भिन्न है, ये बताने के लिए करा भोग को भोग, कोई समस्या नहीं है। भावार्थ, वस्तु का स्वभाव वस्तु के अधीन है, इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमन होता है उसे प्रद्रव्य ज्ञान रूप कभी परिणमन नहीं करा सकता। बताओ, कर्म का उदय, ज्ञानमणि कर्म का उदय ज्ञान को ज्ञान रूप करता है कि नहीं करता? बताओ आंटी, कर्म का उदय ज्ञान को कभी अज्ञान रूप परिणमन कराता है कि नहीं कराता? यहाँ 2 क्रियाएं चल रही हैं, एक ज्ञान की मिथ्या दृष्टि की 2 क्रियाएं चल रही हैं, एक ज्ञान की क्रिया, एक अज्ञान की क्रिया। ज्ञान की क्रिया अलग है और अज्ञान की क्रिया अलग है। ज्ञान 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 सदाकाल अभव्य जीव भी है, वो भी कभी अज्ञान रूप नहीं होता, और जो मिथ्या दृष्टि की ज्ञानी क्रिया चल रही है वो बिल्कुल अलग है। यदि वस्तु ज्ञानी हो जाती तो वस्तु कभी सिद्ध, जीव कभी सिद्ध बन नहीं सकता था, लेकिन वस्तु जो शुद्ध जीव द्रव्य है वो सदाकाल शुद्ध ज्ञान स्वरूप वस्तु रहता है, और जो ज्ञान रूप परिणाम होता है वो पर्याय में होता है, और पर्याय में चला जाता है, और पर्याय का काम अलग है, और शुद्ध द्रव्य अलग बैठा रहता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान का काम अलग है और अज्ञान का काम अलग है, मिथ्या दृष्टि का भी। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? हाँ ना तो करो। नहीं आ रहा है। ज्ञानी के काम, अज्ञानी के में भी ज्ञान तो बिल्कुल अलग बैठा हुआ है ना, सुरक्षित, उसका क्या बिगड़ गया? तो पर्याय बिगड़ी है तो पर्याय धुप पाती है, और पर्याय देख लेती है तो पर्याय सुख पाती है, लेकिन ध्रुव तो वही का वही है। ध्रुव को तो ना, ध्रुव में तो अज्ञान नाम की चीज ही नहीं है, वहां तो जाके देखो तो ज्ञान समुद्र ही वहां पर है, वहां पर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ,
दूर से देखने पर पत्ता पानी में डूबा हुआ लगता है, डूब गया हो पानी के अंदर, लेकिन निकट जाकर देखने पर पानी ने उसको छुआ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्ते का स्वभाव ऐसा है कि पानी छू ही नहीं सकता उसको। दूर से देखने पर आत्मा कर्मों से लिप्त दिखाई देता है, कर्मों में डूब गया हो, लिप्त हो गया हो, बैठ गया हो, कर्मों ने लूट लिया हो इसको। लेकिन ज्ञान स्वभाव के निकट जाकर देखने पर कर्म ने उसको छुआ भी नहीं है। देखा, अबद्ध पुट्ठम, न छुआ है, न स्पर्श करा है, न बांधा है, न स्पर्श करा है। अबद्ध पुट्ठम, यह है शब्द उसका मतलब, अबद्ध पुट्ठम। न कर्मों से बंधा है, न छुआ है। कब पता लगी ये बात? कब लगी बात ये पता? दूर से देखने पर नहीं, कब लगी पता? स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर। इसी का नाम है न्याय, तर्क, युक्ति, आगम, अनुमान, प्रमाण, न्याय, निक्षेप। ये स्वभाव के नजदीक जाने के ही नाम है बस ये सब कुछ। सात तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, ये किसके नाम है सब? ये स्वभाव के निकट जाकर देखने पर। अब स्वभाव के निकट जाकर बैठ कर देखा तो वहां सात तत्व नहीं मिले, वहां गुण नहीं मिले, वहां पर्याय नहीं मिली, वहां कर्म नहीं मिले, वहां राग नहीं मिला, कषाय नहीं मिली। वहां क्या मिला? वहां तो देखो ध्रुव दिखाई दिया केवल। कैसा ध्रुव? शुद्ध ध्रुव। कैसा ध्रुव दिखाई दिया? कैसा? हाँ, अब देखना, आप आज देखना, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। तो यार प्रैक्टिकल ही मार गया, बिना प्रैक्टिकल के तो जी बेकार है बिल्कुल। शुद्ध ध्रुव। ऐसा होने से ज्ञानी से कहा है कि तुझे पर का अपराध हो, पर का पुत्र की क्रियाएं हो, वो तेरी क्रिया नहीं है और उससे तो बंद भी नहीं होता, इसलिए तू उपभोग को भोग है। बताओ, आदिनाथ भगवान नीलांजन में नृत्य देख रहे थे, बंद हो रहा था नहीं हो रहा था? सामने नृत्य चल रहा, तू उपभोग को भोग। वो इंद्र की तो नारियां इतनी होती हैं, देवियां, असंख्यात देवियां होती हैं उसकी, और उसकी इतनी देवियां भोग लेता है वो अपने जीवन के अंदर, तो भी उसको बंद नहीं होता रंच मात्र भी। अब जीभ होती है ना, इतना खा लेती है खट्टा मीठा, तो जीभ कहाँ जाती है? जीभ तो वहीं की वहीं रहती है। इतना खा जाए फिर भी वहीं की वहीं रहे। इसलिए कहता है तू उपभोग का भोग, चिंता मत कर। तू ऐसी शंका मत करना कि उपभोग के भोगने से मुझे बंद हो जाएगा, क्योंकि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, बांधने की अवस्था ही नहीं है। ये जो जीव बनता है ना पर्यायों में, ये भी व्यवहार कथन है। वास्तव में शुद्ध न्याय से देखो तो जीव बनता ही नहीं है। शुद्ध जीव तो बिल्कुल न्यारा अलग थलग है। यदि ऐसी शंका करेगा तो पर द्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। देखो आचार्य देखो कमाल, देखो कैसे कैसे निकालते हैं जीव को सुधारने के लिए, कैसे उदाहरण देते हैं। ये जिससे डरा बैठा था ना, भैया त्याग करो, नियम करो, व्रत करो, नहीं तो क्या लग जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? पाप लग जाएगा भैया। तो कह रहे हो पाप लग जान दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तो ये दृष्टि छोड़ कि पर द्रव्य से मुझे बंद हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप यही है कि पर द्रव्य से मुझे बनता हूं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब कषाय आएगी दिन रात, कषाय तो आएंगी दिन रात, आती हैं। गुणसार प्रमाण जो जीव है वो तो आएंगी आएंगी, कहाँ चले जाएंगी वे तो है। अब सब ज्ञानियों के जीवन में भी कषाय राग आदि आए कि नहीं आए? सबके सब आए, लेकिन उनसे बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे जानते थे पर द्रव्य मेरा भला बुरा करने में असमर्थ है। दो वस्तुएं एक दूसरे की नहीं होती, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न रहती हैं। ऐसे सिद्धांत को पी जाए तो दर्शन मोह का भाव होता है, अनंतानुबंधी का भाव होता है, तब जाकर उसके नियम व्रत होते हैं। तो इससे पहले की भूमिका में नियम व्रत हो सकते ही नहीं। अब बताओ पर द्रव्य मेरा अच्छा बुरा कर सकता नहीं कर सकता? पर देख तेरी ऐसी मान्यता है कि पर द्रव्य मेरा अच्छा बुरा कर सकता है, तो तू कितने नियम व्रत ले, तू पापी ही है, तू मिथ्या दृष्टि ही है, संसारी ही है, निगोद का बीज बोया हुआ ही है। ऐसा इस प्रकार यहां पर द्रव्यों से अपना अच्छा बुरा, अपना बुरा होने की जीव की शंका मिटाई है। यहां यह नहीं समझना चाहिए कि भोग भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद किया है। तो कहते हैं ना भैया ऐसे बात मत करो, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। भैया कुछ नियम की बात करो, त्याग की बात करो, ऐसी बातें करोगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। तो हम पूछते हैं कि जो पर द्रव्य को अपना मानता है, अब क्या है? अब धर्मात्मा है कि पापात्मा है? जो पर द्रव्य को अपना मान लेता है, अभी ये बैठता है, तो पुण्य धर्मात्मा है कि पापात्मा है? जैसे नाचार्य ने जब हम पढ़ रहे थे ना पुण्य पाप अधिकार, तो उसके अंत में लिया है पुण्य करता वही पापात्मा है। क्या लिखा था? ऐसी बातें रुचती नहीं है जीवों को।
जितने अनंतानंद जी है ना, संख्यात जी हैं, धर्म के नाम पर बस ये समझते हैं कि कुछ करो तो धर्म होगा, कुछ नियम त्याग व्रत छोड़ करो तो धर्म होगा, और नहीं धर्म होगा ही नहीं। इस पर द्रव्य की क्रिया का अभिप्राय छोड़ने का नाम धर्म है, ऐसी बात समझ में ही नहीं आती। मैं पूजा कराया, मैं प्रक्षाल कराया, मैं ऐसा कराया, मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, दिन रात सिर पे बोझा लेके घूमता है, तो कहते हैं तुझे भले ही उसका थोड़ा बहुत पुण्य लग रहा होगा, लेकिन यहाँ तुझे मिथ्यात्व का भयंकर पाप लगता है। किस मान्यता से? कि पर द्रव्य मेरा भला बुरा करता है, पर द्रव्य का भला बुरा कर सकता हूँ। हाँ भाई, अपनी घर की बात थोड़ा ना है, ये तो स्वामी जी ने बातें बताई हैं, तो ये घर की बात बताई थी क्या आपने, जो दुनिया विरोध में खड़ी होगी पूरी की पूरी? कहाँ से लाए थे बातें हैं? ये बातें यहीं से लाए थे। नहीं नहीं भैया, ऐसी बातें मत करो। अरे भैया, स्वच्छंदी तो पापी है, वो स्वच्छंदी होगा तो ही पापी है, और नहीं स्वच्छंदी होगा तो ही पापी है, क्योंकि पर द्रव्य से अपना कर्ता मानता है तो पापी ही है। आप कह रहे हो स्वच्छंदी हो जाए तो उसका क्या है? तो स्वच्छंदी, ऐसी बात समझ, स्वच्छंदी हो सो अज्ञान में ही है, वो ज्ञान रूप नहीं है। अब पढ़ लेना, ठीक है, इसकी उनकी समय सार कलश की टीका उनकी ना ब्राजदास जी का जो कलश की थी, पढ़ लेना। उसके अंदर लिखा, जैसे शंख मिट्टी खाए, धुतुरा खाए, जो खाए, लेकिन सफेदी को नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी चाहे जो परिणाम हो, अपने ज्ञान को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने ज्ञान का अनुभव कर लिया है। हाँ, अब जब ज्ञान का अनुभव उसको हो जाता है तो पता है भैया मैंने ज्ञान में अनुभव कर लिया, ज्ञान के अलावा कुछ कर नहीं सकता, तो अन्य पर्याय जितनी भी आए, जैसे भी आए, जब आए, जो आए, वो जानता है मैं इनको बदलने में समर्थ नहीं, बदल सकती भी नहीं है। अब स्त्री के परिणाम तो स्त्री वाली आएंगे उसके हैं। अब कोई लड़की हो और समदृष्टि हो जाए और उसके पति आदि हो, तो उसके तो परिणाम ऐसे ही आएंगे ना भैया, पति के, बच्चे के पालने के, सब करने के, तो परिणामों से तो भिज जाता है क्या वो? बिल्कुल भी नहीं भिजता भाई साहब। ज्ञानी जीव तो सदाकाल ज्ञानी ही है, वो कर्मों से बनता नहीं है। अब इसी बात को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं, है ना। अब ये 4 बातें इकट्ठी हैं 20 से लेके 220 से लेकर 223 तक की। पढ़ लेते हैं, गाता हुआ ना, देखो गाता पढ़ लेते हैं बस, है ना, बाकी चर्चा कल ही करेंगे इसकी। भुंजत्तस्य विविहे सचित्ताचित्तमिस्सेदवे शंखस्य सेद भावो न विसक्कदि किण्वो कादुं तैणाणिस्य विविहे सचित्ताचित्तमिस्सेदवे भुञ्जत्तस्य वीणाणं न सक्कमनादं नाणदं नेदुं जय्या स एव शंखो सेद सावं तयं पजिहृदृण गच्छे जकिण भावं तय्या सुकत्तणं पजहे तैणाणि विहुजय्या णाण सहावं तयं पजिहृदृण अन्नाणेन परिणदो तय्यान्नाणदं गच्छे। जो शंख विविध सचित मिश्र अचित वस्तु भोगते पर शंख के शुक्लत को नहीं कृष्ण कोई कर सके त्यों ज्ञानी विमिशित सचेत अचित वस्तु भोगते पर ज्ञान ज्ञानी का नहीं अज्ञान कोई कर सके। जब ही स्वयं को शंख तज कर स्वीय शेत स्वभाव को पावे स्वयं कृष्णत तब ही छोड़ता शुक्लत को त्यों ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज छोड़ ज्ञान स्वभाव को अज्ञान भाव परिणमे अज्ञानता को प्राप्त हो। गाथा।
गाढ़ा करीब पढ़ लेंगे इसका, है ना, समय हो गया अभी तो। क्या है भैया, बात थोड़ी समझने की है। बात क्या है, समझ जाए ना जी, तो तर्क के द्वारा उसके मतलब अनुमान आगम के द्वारा निर्णय कर लेता है अपने वस्तु का। और बारंबार उसका प्रयास ज्ञान स्वभाव की ओर रहता है, क्योंकि अनंतानंद सिद्ध क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में बैठे, कोई बाहरी क्रिया को अपना क्रिया नहीं मान रहे, ना बाहरी क्रिया कर रहे। किसको मान रहे, अब जानने मान रहे अपना, अपने ज्ञान स्वभाव को। और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो चौथे गुण स्थान में हो जाती है। चौथा गुण स्थान इसी का नाम है। अब बाहर में शरीर आदि हैं, सब स्त्री पुत्र आदि हैं, वो बाहर में भय है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ पर है? दृष्टि कहाँ पर है? अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि। अब जब अपने ज्ञान स्वभाव जान लेता है तो सारा काम करना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घर का भरा पेट हो ना, तो बाहर में जी ललचाता नहीं है उसका। आप देखे ना, आप घर से पेट भर के जाओ तो बाहर कोई लड्डू दिखाई दे, पेट दिखाई दे, मन ललचाता है जब पेट छके हो अपने आप। घर का भूखा हो तो सब जगह ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, भूखा घूम रहा है ना, है। और ये भी लगेगा कि घर से खा के जाए तो सब जगह मिल जाए, और घर से खा के न जाए ना कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए कहीं नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो घर का भरा है वो सब जगह भरा है, जो घर का खाली है वो सब जगह खाली है। इसलिए तेरा घर तो भरा हुआ है ज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा। अब तू घर को अपने नहीं जानता तो कहीं संतुष्टि नहीं मिल सकती इसके अलावा। इसलिए घर का छका सब छका। इसलिए तू तो क्या कर भैया, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा तो छका हुआ है, उसको देख, उसमें बैठ, तो तुझे आनंद की प्राप्ति होगी। वरना कहीं सुख है ही नहीं, संसार में है नहीं कहीं भी कुछ भी रखा। ये अनंत आनंद सिद्ध अपने स्वभाव का भोग कर रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं आ रहा। कोई कुछ दे रहा हो, कुछ ला रहा हो, कर रहा हो, कहीं कुछ व्यवस्था ही नहीं है। मतलब सूर्य के अंदर प्रकाश है, कोई ठूस आ गया प्रकाश उसके अंदर, सूर्य के अंदर कहाँ से आ रहा प्रकाश? सूर्य के अंदर कुछ अपना ही है उसमें। जैसे उसके अंदर प्रकाश स्वयं का स्वयं है, स्वयं के लिए है, स्वयं में है, स्वयं से है, सहज है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ज्ञान और सुख स्वयं के लिए है, स्वयं में है, स्वयं से है, सहज है। कोई ला ला के ठूसता हो, ठोकता हो, ऐसा नहीं है। कोई बना देगा, भगवान दे देंगे, ऐसा नहीं है। कर्म दे देंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा ही रहे स्वभाव से ही है। अब जो स्वभाव से होता है उसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। कौन बदल सकता है? स्वभाव से ही ऐसी वस्तु है, उसको बदलने में कौन समर्थ है? उसको कोई बदल सकता नहीं है। ऐसा है ना। ये गाथाएं अपनी होगी। अब कल जो है अपनी गाथाएं चलेंगी और इसका वर्णन चलेगा। बाकी जैसे चाहे टीका इसकी होगी, है ना। सारा पूरा हो गया। चलो बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। मजे लो तो बस बैठ करके, पर्याय को पर्याय में रहने दो, अपन तो ध्रुव का आनंद लो बस। न्याय करो, निर्णय करो, मजे लो अपना बस, और कुछ नहीं है। इतना वस्तु पाली है, और अब क्या कर दूसरी पर भूल हो ना। निज निधि निज ने बताई,